मोटर पैनल वायरिंग और एमसीबी कॉन्ट्रैक्टर और वायर का सिलेक्शन कैसे करें। दोस्तों, मोटर के लिए सही एमसीबी कॉन्ट्रैक्टर और रिले जो वायर रहता है सिलेक्ट करने से मोटर जल सकता है रॉन्ग सिलेक्शन से, और बार बार रिले ट्रिप हो सकता है। जो अपना रिले कॉन्ट्रैक्टर में लगता है, अगर रॉन्ग आपको सिलेक्ट कर लेते हैं तो ये बार बार ट्रिप हो सकता है, नहीं तो जल सकता है। इसका सही से हम आज वीडियो में बताएंगे कि आप लोगों को कौन सा वायर और कौन सा एमसीबी और रिले कौन सा कितना ओम्स तक और वायर कौन सा कितना का डाल सकते हैं। तो वेलकम बैक ऑल टेक्निक्स दोस्तों, मैं आपको अपने चैनल पे वेलकम करता हूं। आज हम सीखेंगे किसी भी मोटर के लिए इन चारों चीज़ों को प्रैक्टिकल साइज कैसे निकालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हम कोई भी मोटर या वायर लेते हैं, तो मान लीजिए 1 HP मोटर, 1 HP का मोटर मान के चले हमारा 1.5 ओम्स लेता है। ये तो आप लोगों को आपको अंदाजा नहीं, ये आप लोगों को श्योर है कि 1.5 ओम्स लेता है। इतना मान के चलना है और इतना ही डालना है 1.5, यानी कि 1 HP मोटर के लिए 1.5। तो 5 HP एग्जाम्पल बता रहे हैं हम। 5 HP मोटर के लिए 5 HP मोटर के लिए अपना कितना ओम्स लेगा। तो 5 अगर 1 HP हमारा 1.5 ओम्स ले रहा, तो 5 HP 5 इंटू 1.5 बराबर 7.5। हमारा 7.5 ओम्स हो गया, जो कि ये अपना 5 HP मोटर के लिए हो गया। तो एमसीबी का ज़्यादा करंट लेती है, तो इसलिए हमें मोटर प्रोटेक्शन टाइप, जैसे कि जो भी हमारा ये रहता है एमसीबी, जो कि मोटर का ये कॉन्ट्रैक्टर, उसका मान के चला हम एमसीबी से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए एमसीबी का साइज मान लीजिए कोई भी मोटर का करंट 7.5 ओम्स ले रहा, तो अपने को इससे 1.5 गुना एक्स्ट्रा लेना होगा। ठीक है, क्योंकि अपना मोटर का जब स्टार्टिंग ओम 7.5 है, तो अपना एमसीबी ट्रिप नहीं होने के लिए इसको एक्स्ट्रा लेंगे, यानी कि 1.5 एक्स्ट्रा लेंगे। ठीक है, तो 7.5 इंटू 1.5 है, ये हमारा एमसीबी के लिए हो गया। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 11.25 ऑम्स। ठीक है, ये हमारा ऑम्स हो गया 11.25 ऑम्स। इसमें हम एमसीबी जो हमारा रहता है, देखें इसमें 32 है सी टाइप का, तो ज़्यादातर सी टाइप का यूज होता है। ठीक है, सी टाइप नहीं तो डी टाइप आप एमसीबी यूज कर सकते हैं। सी टाइप एमसीबी, सी टाइप नहीं तो डी टाइप। ये आपको 2 टाइप का एमसीबी यूज करना है मोटर के लिए, ताकि ये बेटर रहता है। ये ट्रिपिंग सिस्टम इसका 0.4 से 11 सेकेंड तक रहता है। ये इतना देर में ही ट्रिप होता है, मतलब स्टार्टिंग लोड इसका ज़्यादा रहता है, जो कि स्टार्टिंग लोड अपने इससे ज़्यादा भी लेगा तो जल्दी ट्रिप नहीं होता है। जो कि कोई भी मोटर स्टार्टिंग लोड में थोड़ा ज़्यादा लेता है और बाद में आके स्लो हो जाता है मशीन रनिंग होने के बाद, चाहे जो भी मोटर हो। ठीक है, ये हमारा एमसीबी का सिलेक्शन हो गया दोस्तों इस तरह से। जैसे कि मार्केट में हमारा एमसीबी 11.2.5 ओम्स का नहीं मिलता है, तो हम इसके लिए ले लेंगे, इसके लिए मान के चले हम ले लेंगे कोई इससे जो भी ज़्यादा हो, जैसे 12 ओम्स होगा, नहीं तो 16 ओम्स होगा। अपने को 16 ओम्स का एमसीबी लगाना चाहिए। ठीक है, ये 16 ओम्स का एमसीबी, यानी 5 HP मोटर में 16 ओम्स का एमसीबी लगाना चाहिए, क्योंकि 10 ओम्स का कम हो जाएगा और 16 ओम्स का, अपना 16 ओम्स के 10 ओम्स के बीच में कोई आता नहीं है, तो अपना हो जाएगा 16 ओम्स का एमसीबी लगाना चाहिए। ये आपके लिए सेफ रहेगा। ठीक है, ये हमारा एमसीबी का हो गया। उसके बाद दोस्तों चलते हैं कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर। जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर ये है, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट हो गया, हम जान गए इसको एमसीबी के बारे में। दूसरा होता है कॉन्ट्रैक्टर। ये हमारा कॉन्ट्रैक्टर दोस्तों, कॉन्ट्रैक्टर में भी हमारा बहुत सारा अलग अलग आता है। जैसे कि ये हमारा लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 आता है, जो कि 3 लोड का है ये, और एक एनओ है। इसमें 2 NC 2 NO भी आता है, तो अपना 3 पोर्ट यूज करना है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर की मान लीजिए कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टर की AC 3, तो AC 3 फेस हमारा रहेगा। ठीक है, जैसे कि हम बताएं इसमें 1 2 3 ये हमारा हैवी ड्यूटी हो गया। ठीक है, फेस हैवी ड्यूटी, ये आप लोगों को पता ही होगा, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, इसमें हैवी ड्यूटी का जो अपना लिंक रहता है, इसमें हैवी ड्यूटी का रहता है, जो कि अपना ये 3 फेस के लिए यूज करना है। इसमें एनओ या एनसी आपका कंट्रोलिंग के हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अपना कॉन्ट्रैक्टर की ज़्यादा जरूरी है, मान के चलिए हमेशा थोड़ा कॉन्ट्रैक्टर में ज़्यादा ही रहना चाहिए। तो मान के चलें अपना ये भी 7.5 ओम्स का बना है, मान लीजिए लोड, तो इसमें भी आपको 1.5 एक्स्ट्रा चलना है। कोई भी कॉन्ट्रैक्टर में आपका लोड के हिसाब से 1.5 एक्स्ट्रा चलना होगा, ताकि आपका कोई भी चलाने के लिए सेफ रहेगा। तो 7.5 ओम्स इंटू 1.5, ये भी हमारा 1.25 ओम्स हो गया।
तो दोस्तों यानी कि मान लीजिए चले 12 ohms या 16 ohms का पावर कनेक्टर है, इसमें पावर कनेक्शन है। तो मान लीजिए आप इसमें 11, तो अपना 12 ohms का भी कॉन्ट्रैक्टर मिलता है और 16 ohms का भी। तो आप इसमें 12 ohms या 16 ohms का यूज कर सकते हैं। ओके, आप 12 या 16 ohms का यूज कर सकते हैं। ये आपको, इससे आपको हाईएस्ट जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका उसमें लॉसेस होगा, और इससे कम भी आने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसमें भी आपका लॉसेस होगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं ओवरलोड प्रोटेक्शन, जो हमारा इसके नीचे जो मोटर का प्रोटेक्शन रहता है, रिले रहता है, उसके बारे में। तो दोस्तों रिले हमारा बहुत ही अहम चीज है, बहुत ही अच्छा चीज है ये मोटर को प्रोटेक्शन करने के लिए। इसकी रिले की रेंज ऐसी होनी चाहिए कि मान लीजिए मोटर का फुल लोड आर्म्स, मान लीजिए मोटर का फुल लोड आर्म्स मान लीजिए उसके बीच में रहना चाहिए। मान चलो हमारा मोटर का जैसे कि 7.5 ohms माने, 7.5 ohms, तो अपना 6 से लेकर 6 to 10 ohms के बीच में रहना चाहिए। यानी कि अपना मोटर जो ले रहा 7.5 ohms तक ले रहा, ओके, फुल लोड में आपको 7.5 ohms तक ले रहा, तो आपको उससे थोड़ा कम से लेकर उसके बीच में, यानी कि 7.5 हमारा 6 to 10 के बीच में आ रहा। आपको इतना बीच में जो भी होगा रिले आपको सिलेक्ट कर लेना है, यानी कि 6 to 10 ohms के बीच में आपका जो भी है सिलेक्ट कर लेना है। ये आपके लिए बहुत ही जरूरी रहेगा और ये बहुत ही सेफ रहेगा, इसको हम लोग सेफ मानते हैं। इसका सेटिंग भी अलग अलग रहता है। आपको 6 और 10 के बीच में आप जो भी रहते हैं, मान लीजिए कोई भी रिले में सेटिंग्स रहता है, जो कि 6.6 रहता है, 6 ohms, 6.5, 6.8, 6.9, ऐसा मतलब पूरा 10 तक रहता है, आप उसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए 6 to 10 ohms के बीच में लेंगे तो आप कोई भी ohms सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मोटर से हमारा 7.5 ohms से थोड़ा भी ज़्यादा होता है तो ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाता है। तो इसीलिए ये रिले बहुत ही सेफ है, 6 to 10 ohms। उसके बाद आप ऐसे ही कैलकुलेट करके आगे भी निकाल सकते हैं, जितना एचपी मोटर है आप उसके हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब दूसरा आता है हमारा वायर। जैसे कि हमारा 1 स्क्वायर mm का वायर है, मान लीजिए एक सिंपल के लिए ले रहे हैं 1 स्क्वायर वायर, और मान के चलिए हमारा कोई भी 1 स्क्वायर का वायर जो रहता है, वायर 1 स्क्वायर mm। दोस्तों मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो 1 स्क्वायर mm का वायर रहता है, ये आपको 4 ohms से 4 ohms से लेकर, मान लीजिए 4 ohms से लेकर 6 ohms तक लोड ले सकता है। ये आपको 1 का वायर जो है 4 ohms से लेकर 6 ohms तक लोड ले सकता है। बट मान लीजिए आपका एग्जांपल एक दे देते हैं, मान लीजिए कोई भी एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए हमारा 7.5 है, मान लीजिए अपना 1, इसके लिए मान लीजिए 7.5 ohms, तो अपना 1 स्क्वायर जो है 1 स्क्वायर 7.5 तो नहीं चलेगा, तो इसके लिए आपको सिलेक्ट कर लेना है 1.5 ohms। या 1.5 ohms आपको ये मोटर को चला सकता है, यानी कि 7.5 ohms तक चला सकता है 1.5। बट आपको क्या करना है, आपको कोई भी पैनल में अगर आपको सेफ जोन में रखना है तो आपको ये इसको बंद करके आपको 2.5 का यूज करना है, क्योंकि मोटर रेगुलर अपने चलता रहता है। कोई भी आपको रेगुलर अगर यूज करने का है तो आप 2.5 का यूज करें, ठीक है, आपके लिए बेटर रहेगा, सेफ रहेगा। और इसमें आपको ये सिंगल फेस के लिए नहीं, आपको इसमें 3 फेस का भी कैलकुलेशन है और सिंगल फेस का भी कैलकुलेशन है, क्योंकि एक फेस का डिवाइड हो जाता है, अपना 3 फेस का भी डिवाइड हो जाएगा। 3 फेस और सिंगल फेस में कोई डिफरेंट नहीं है, सिंगल फेस एक पावर को फॉलो करता है और 3 फेस को फॉलो करता है। तो अपना सिंगल फेस और 3 फेस में ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, बस अपना एक एक लाइन का डिफरेंट है, जो कि अपना RY भी रहता है, उसमें सिंगल कोई भी एक फेस रहता है। तो इस तरह से हमारा जो अपना रिले का और MCB का सिलेक्शन होता है, इस तरह से हमारा सिलेक्शन होता है। आप इस तरह से कॉपर में, ओनली कॉपर के लिए ये सिलेक्शन है, आप कॉपर में इस तरह से सिलेक्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों 5 HP मोटर के लिए 16 ohms MCB, मान लीजिए हमारा 5 HP मोटर, 5 HP मोटर के लिए 16 ohms MCB, और रिले मान के चलें, रिले 6 to 10 ohms, और वायर है अपना 2.5। इस तरह से हम इतना सिलेक्ट किए हैं, आपको यही डालना है। 5 HP मोटर के लिए 16 ohms का MCB, और रिले 6 to 10 ohms, और वायर 2.5, और कॉन्टैक्टर इसका है 16, मान लीजिए 16 ohms का, हाँ 16 ohms का कॉन्टैक्टर। तो ये आपको इस तरह से सिलेक्शन करना है, जो कि आपको बहुत ही अहम है, और ये हमारा इस तरह से सिलेक्शन होता है। तो अगर आपको पैनल वायरिंग पर और भी प्रैक्टिकल वीडियो चाहिए तो ऑल टेक्निक्स को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।